तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक थर्ड सेमेस्टर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है। देखते हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लोग पढ़े हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे ही हमारा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था आपका, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इसमें क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो सकता है, एक या एक से अधिक आपका क्या हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब फॉर्मेशन कैसा होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसको देखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट टू और मोर एंड आर्बिट्री फंक्शन। पीडी का फॉर्मेशन हम आर्बिट्री कांस्टेंट रहते हैं उसको एलिमिनेट करके, और दूसरा है आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक प्रॉब्लम लेके देखते हैं उसके कैसे उसको सॉल्व करते हैं, फिर कैसे फॉर्म करता है पीडी। ठीक है, तो हम लोग का क्या मिला है, एक रिलेशन मिला है किसमें, टू और मोर वेरिएबल के बीच में, और उसको हम फॉर्म करेंगे पीडी के रूप में। ठीक है, तो एलिमेंट टू आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी फॉर्म कहाँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, हियर आर इज नोन एंड कांस्टेंट, आर कैसा मेरा कांस्टेंट है। देखते हैं इसको सॉल्व करके, और इसको अदर वे में भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑल स्फीयर ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग देयर सेंटर कैसा है मेरा, एक्स वाई प्लेन पर है। ठीक है, मेरा इक्वेशन इस टाइप का है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म करने के लिए, हम पीडी बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो z मेरा कैसा है, x और y दोनों का फंक्शन है। ठीक है, और r कैसा है मेरा कांस्टेंट। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा होगा, a वाला आपका टर्म कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, r का करेंगे तो a भी कैसा हो जाएगा, जीरो करेंगे। z का करेंगे क्या होगा 2z, और z कैसा है मेरा x और y दोनों का फंक्शन है, ये कैसा होगा 2z, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में z का और करेंगे तो 2z del z अपॉन del x इक्वल, इधर क्या होगा आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा आपका 2x माइनस ए, और इस अंदर और एक बार करेंगे क्या होगा 1 होगा, और फिर इसको इस साइड सेंटर कर दिया। ठीक है, और वैसे ही फिर इसका x के रिस्पेक्ट में क्या है, अब कौन सा करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे क्या हो जाएगा, ये x वाला आपका जीरो हो जाएगा, r भी कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर इन दोनों का करेंगे तो इसका z का फिर वैसे करेंगे क्या होगा आपका 2z होगा, और फिर इस z का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा आपका del z अपॉन del y। ठीक है, फिर इसका करेंगे कैसे होगा 2y माइनस बी, और इसका और करेंगे क्या होगा आपका 1 होगा, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस 2y माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी के इक्वल लेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को किसके इक्वल लेंगे, क्यू के इक्वल लेंगे। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह में पी रखेंगे, और डेल जेड अपॉन डेल वाई के जगह में क्यू रखेंगे। देखते हैं कि x माइनस ए बराबर माइनस पी इंटू जेड आता है, और y माइनस बी बराबर क्या आता है, माइनस क्यू इंटू जेड आता है। यहाँ से a का वैल्यू और b का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको पुट कर देंगे हमारे कौन से इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पीडी मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ x और y के जगह हमें क्या किए हैं, a का वैल्यू निकाले हैं, b का वैल्यू निकाले हैं, और हाँ इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें ए चीज मिलेगा, और यहाँ से अपन जेड का वैल्यू निकालेंगे, और यह हम लोग का अब बन गया है, क्योंकि ए कौन सा मेरा एलिमिनेट कौन सा हुआ है, कांस्टेंट ए और बी एलिमेंट हुआ है, मेरा नया है पी और क्यू। ए कैसा है आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इस टाइप का रहेगा, तो क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग को मेनली क्या करना है, कांस्टेंट को कैसा एलिमिनेट करना था वो कर दिए, तो हम लोग का जो फॉर्म आया है वही है आपका पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को कहेंगे। ठीक है, अब दूसरे टाइप का देख लेते हैं। अब देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग, क्या करेंगे, आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब पहले क्या किए थे, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किए थे, अब कौन सा करेंगे, आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे।
तो ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम z बराबर f ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उसको क्या करेंगे, अब मुझे ये फंक्शन है इसको कैसे करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मेरे z बराबर f ऑफ x स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ कैसे मिलता है, डेल z अपॉन डेल x इक्वल f डैश, इसका करेंगे f डैश x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर इसके अंदर इसको t के मान के करेंगे तो f t का करेंगे क्या होगा, f डैश t होगा, और फिर t का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये क्या होगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में कर लिए हैं, अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं। y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, डेल z अपॉन डेल y इक्वल f डैश, इसको 50 मानेंगे तो क्या होगा, f डैश t होगा, फिर इसके t का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसके y के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा आपका ये वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ से होगा आपका -2y डेल z अपॉन डेल x, और ये फाइंड आउट कर लिया डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y। फिर इसका एक यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसको दोनों को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और जो मिलेगा उसको देखते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम लोग डिवाइड किए हैं तो हमें इस रूप में मिला है डेल z अपॉन डेल x कैसे मेरा p है, डेल z अपॉन डेल y कैसे मेरा q है, इधर माइनस x अपॉन y है, और ये आ गया मेरा एलिमिनेट, क्या हो गया मेरा फंक्शन हो गया एलिमिनेट हो गया, और आया क्या मेरा p और q के फॉर्म में है, इसी को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यही करना था इस क्वेश्चन में कि हम लोग को फंक्शन को कैसे करना था, एलिमिनेट करना था, वही किए हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके इसके x और y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसी का है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग टू आर्बिट्ररी फंक्शन, उसमें कौन सा कहते हैं, सिर्फ f के फॉर्म में था ना, तो एक ही फंक्शन था, तो वहां क्या किए थे, एक फंक्शन को एलिमिनेट किए। यहाँ करेंगे f दिख रहा है और g दिख रहे हैं, यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं, दोनों फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है उसमें दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एलिमिनेट करने के लिए बोले हैं टू आर्बिट्ररी फंक्शन को। ठीक है, z बराबर है मेरा y इंटू f ऑफ x प्लस x इंटू जी ऑफ x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे हमें दिए रहेगा आर्बिट्ररी फंक्शन, इसमें दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में मेरा इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल x इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो y कैसा हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका करूंगा तो कैसे होगा f डैश x प्लस एक कैसे होगा आपका x रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसे एक g ऑफ y कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और x का करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो g ऑफ y यहाँ बचा। फिर इसका इक्वेशन नंबर 1 का फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, डेल z अपॉन डेल y इक्वल, y के रेस्पेक्ट में करूंगा कैसा हो जाएगा, मेरे f ऑफ x कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और y का क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा आपका x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और g ऑफ y का अगर अवकलन करेंगे तो कैसा होगा आपका g डैश y, वही चीज लिखा हूँ। अब यहाँ से तो देख रहे हैं तो यहाँ से एलिमिनेट तो नहीं होगा ये दूसरा और तीसरे इक्वेशन से, तो ऐसा लग रहा है इसको एक बार और करेंगे तो ये शायद एलिमिनेट हो जाए, तो वही जब तक करना है जब तक ये एलिमिनेट नहीं होगा मेरा फंक्शन f ऑफ g, तब तक इसको x और y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो दूसरा और तीसरा का एक बार x करके इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जहां तक बन जाएगा देख लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y के रिस्पेक्ट में, इसका अवकलन करते हैं, तो आपका डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x और डेल y इक्वल होगा आपका f ऑफ x प्लस g ऑफ f डैश ऑफ x और g डैश ऑफ y। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसका अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो f डैश x कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और y का फिर करेंगे कैसा होगा f डैश x, यही बस मिलेगा, और इसका अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगा कैसा होगा, g डैश y होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, f डैश ओवर x और g डैश ओवर y, ये मिलेगा सेकंड इक्वेशन से, और थर्ड इक्वेशन से क्या मिलेगा मुझे, f डैश यहाँ डेल z अपॉन डेल y इनटू डेल x होगा, तो यहाँ क्या होगा f डैश x प्लस g डैश y, और ये दोनों इक्वल होगा आपका डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x और इनटू डेल y इक्वल होगा f डैश x और प्लस g डैश y यहाँ।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को एक्स से और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वहां क्या मिलेगा मुझे, देखेंगे डेल यहाँ एक्स से और यहाँ वाई से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये देखना क्या मिलेगा मुझे, x इंटू जी ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई, और इसका वैल्यू यहाँ रखा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का वैल्यू है एफ डेस एक्स प्लस जेड एस वाई, यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, एक इसके इक्वल है हमारे फंक्शन जो दिया था जेड बराबर एक्स इंटू जी ऑफ वाई प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, एक इसके इक्वल था वही दो दिया था, उसका वैल्यू लिखे हैं जेड और इसका वैल्यू जो निकाले अभी जस्ट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, तो इसी को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ, इसके जो वैल्यू निकालते थे इसी के जगह हम लोग पुट कर देंगे। तो इसके इक्वल मुझे मिला है एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल मिला है जेड प्लस एक्स इंटू इसका जो वैल्यू निकाले थे एफ डेस एक्स प्लस जी डेस वाई का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह हम पी रखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह हम पी रखेंगे, क्यू रखेंगे, सॉरी क्यू रखेंगे। तो एक ऐसा मिल जा रहा है मेरा, सॉरी हाँ, वही मिलेगा यहाँ x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इक्वल जेड प्लस एक्स इंटू वाई, और यहाँ की मिलेगा p इंटू क्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए किसकी मदद से, आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके, और यहाँ कितने करे हैं, 2 फंक्शन को एलिमिनेट करके। अब है डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये 4 टाइप का होता है, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन, और ये किसके फॉर्म का है, एक किस रूप में रहता है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और पी और क्यू के फॉर्म में, और इसका सॉल्यूशन इस टाइप से रहता है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ जो पी और क्यू रहते हैं उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देते हैं। आपका फर्स्ट है कंप्लीट इंटीग्रल, सेकंड है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यही अगर ए और बी के जगह हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं तो वही बन जाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद आता है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन, इसमें क्या रहता है, यही जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल रहता है उसी का अगर ए के कांस्टेंट ए के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन निकला है हमारा किसमें, कंप्लीट इंटीग्रल की मदद से, उसमें अगर कांस्टेंट ए के और बी कांस्टेंट ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों अगर जीरो मिलते हैं तब जो एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। और थर्ड हम लोग का जनरल सॉल्यूशन, जो यही ए था कांस्टेंट और यहाँ बी था, उसी को बी को हम किसके इक्वल लेंगे, एफ ऑफ ए के इक्वल लेंगे, और उसको अगर हल करेंगे डिफरेंशिएशन की मदद से तो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा।